जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान आर्बिट एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट हिंदी का। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का लगभग हिंदी का सिलेबस एक ही जैसा होता है। थोड़ा यूपीएसआई में थोड़ा उसमें हार्ड होता है और यूपी कांस्टेबल का थोड़ा सा इजी होता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें 50 से प्लस प्रश्न रहेंगे और वो भी कंसेप्ट के साथ। शुरू में हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए थ्योरी देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना करेंगे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संज्ञा, और फिर ऐसे ही हर रोज टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट चलाएंगे। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे थियरी देखने के लिए। यहाँ पे दिया है दोस्तों की संज्ञा। संज्ञा संज्ञा दिया है कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द किसी चीज का नाम होता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज आप अपने आसपास पर्यावरण में जो कुछ भी देखते हैं दोस्तों, सब कुछ संज्ञा ही होती है। आप भी संज्ञा है, आप फोन में हमारी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आपका फोन भी संज्ञा ही है। मतलब आप टेबल कुर्सी पे बैठ रहे होंगे तो वो भी एक संज्ञा है। मतलब दोस्तों जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वह संज्ञा ही होती है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग ये इसके संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। जैसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे संज्ञा के 5 भेद। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है दोस्तों। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बोध मीन्स क्या होता है। तो जब जब दोस्तों आप लोग बोध मीन्स ही नहीं जानेंगे तो फिर के बाद आप लोग डिफिनेशन नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो बोध मीन्स होता है दोस्तों की मतलब ज्ञान या हमें जानकारी देना। जैसे अगर कोई हम कह दें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, मतलब वो हमें उसकी जानकारी देता है दोस्तों। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात होगी अगर, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उदाहरण जैसे राम और दिल्ली और गंगा। दोस्तों जैसे राम हो गए तो राम कोई एक ही व्यक्ति होगा, क्योंकि राम नाम के बहुत व्यक्ति होंगे लेकिन जो जिसकी हम लोग बात करेंगे वह तो अकेला ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति, वर्ग का बोध कराती है। जैसे दोस्तों लड़का, नदी, पहाड़। आप लोग ही जैसे मान लीजिए कि मानव, मानव जाति है। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं जैसे अगर ये पशु, आप लोग मकान, जो कुछ भी देखते हैं दोस्तों, अगर वर्ग जाति उसकी समझ में आए तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के धर्म, दशा या भाव या अवस्था का जो बोध कराती है। जैसे उदाहरण में जैसे मिठास, जवानी, मित्रता, बुढ़ापा। और दोस्तों जैसे हम कह दें सुंदरता, ये सब दोस्तों भाववाचक संज्ञा होता है। फिर उसके बाद हो जाएगा कि ये समूहवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष का बोध कराती है। जैसे सेना, मेला, सभा, कक्षा। तो दोस्तों अब जैसे सेना हम कह दिए तो सेना का मतलब कोई एक व्यक्ति से तो सेना बनेगी नहीं, वहाँ पे जरूर वहाँ पे सेना मतलब बहुत सारी रहेंगे लोग। यहाँ पे जैसे मेला, मेला में कोई एक व्यक्ति तो आता नहीं है दोस्तों। तो ऐसे हमें जहाँ समूह की बोध हो दोस्तों उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु, द्रव या ठोस पदार्थ का बोध कराती है। जैसे यहाँ पे सोना, पानी, तेल, लोहा, चांदी। जैसे दोस्तों कोई भी अगर आपको पदार्थ, जैसे मिट्टी कह दिए तो मिट्टी भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। फिर अगर हम कोई पदार्थ का नाम लेंगे या द्रव्य का नाम लेंगे तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया, अब देखिए यहाँ से दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि हम लोग अब 2 मिनट के लिए थियरी पढ़ चुके हैं दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट। तो आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 1 पहला है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे कि जयचंद तो नाम का बोध करा रहा है या नाम का ज्ञान करा रहा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे जयचंदो की बात कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि
बहुत सारे लोग गांधी बने फिरते हैं, तो गांधी बने फिरते का मतलब वहाँ पे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे जयचंद जो है, वहाँ बहुत सारी लोगों की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसमें हो जाएगा गाय, गाय जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी भी हो गई जातिवाचक संज्ञा। शहर, शहर भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों हमारा सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा। दोस्तों अगर हम लोगों को ये नहीं पता चले कि अगर जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो हम लोग दोस्तों अगर दोस्तों मतलब उसको हम लोग न देख करके ये देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, और उसको सबसे पहले हम लोग छांट लेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन को रिलेट करके मतलब ऑप्शन लगाना सीखिए। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग पहले सबको काट के फिर सही कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो हम हमें नहीं पता है कि कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे गुच्छा, गुच्छा तो समूह का बोध करा रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद देखें शहर, शहर, शहर भी जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे कक्षा, कक्षा भी समूह का बोध करा रहा है। तो सब सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तेल, तेल ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं, या तो द्रव्यवाचक अगर हमें पता है तो डायरेक्ट तेल लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। सभा है, मानवता है, आदमी है, चावल है। दोस्तों इसमें समूहवाची संज्ञा कौन सी है, आप लोग बताइए जल्दी। दोस्तों आप लोग पहले वीडियो को पास करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप लोग पहले देख लीजिए कि नहीं, हाँ हमें आ रहा है या नहीं, फिर उसके बाद फिर वीडियो को ऑन कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में हम सबसे पहले ही ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे दिया है कि सभा, सभा से हम लोगों को समूह का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पे ए लगा देंगे। फिर दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे दिया है जिस संज्ञा में एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, संज्ञा में एक ही वस्तु का। दोस्तों अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जहाँ पे एक एक व्यक्ति, एक वस्तु का या एक स्थान का बोध हो, वहाँ पे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर उसके बाद है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ताजमहल। ताजमहल तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। फिर उसके बाद सुंदरता, सुंदरता में ये तो भाववाचक संज्ञा है। और इसके बाद शत्रुता, शत्रुता भी भाववाचक संज्ञा है। और अच्छाई, अच्छाई भी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे पूछा क्या है कि नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यही ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे दिया है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, पुस्तक, पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद पशु, पशु भी जातिवाचक संज्ञा है। मकान, मकान भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे आगरा, आगरा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले बहुत लोग दोस्तों गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा देख के फिर उसके बाद सही, पहला ही सही करके फिर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोगों को पहले क्वेश्चन बढ़िया से पूछना है। यहाँ पे दिया क्या है कि नहीं है कि है, तो यहाँ पे दिया है नहीं है, तो हम लोग आगरा को सही करके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही कर देंगे। और उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, वह तो हम लोग संज्ञा में अभी पढ़े ही नहीं है। वह दोस्तों सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे गलत लग रहा है, नहीं चलिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है द्वित्व संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक बताना चाहता हूँ कि 90% जगह जहाँ पे लास्ट में त्व रहेगा या ता रहेगा, वह दोस्तों भाववाचक संज्ञा में आती है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, द्वित्व संज्ञा का उदाहरण, तो हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। अगर ऐसे न समझ में आए तो आप लोग पहले देखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बाद
आप लोग देखोगे कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट में क्या दिया है, बुढ़ापा शब्द है। यह दोस्तों बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, यह यूपीएसआई में भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों। ये 2017 में भी आया था और 2021 में भी आया था यूपीएसआई। और तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, इससे हम लोगों को भाव का पता चल रहा है, भाव का ज्ञान हो रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे दिया है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों हिंदी में लिंग का के अनुसार निर्धारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्रिया के द्वारा होता है, नहीं, यहाँ पे क्रिया के द्वारा नहीं होता है, संज्ञा के द्वारा भी नहीं होता है, अरे संज्ञा के द्वारा ही होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों एक मिनट यहाँ पे, हाँ कोई कुछ नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है कि शब्दों का लिंग निर्धारण करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद कौन सी, ये चतुराई, चतुराई भी है, उतराई भी है। लेकिन दोस्तों ये जो मिठाई है, मिठाई दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसमें भाव का नहीं पता चल रहा है, इसमें मिठाई, ये मिठाई एक जाति है, इसमें बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, बहुत सारी प्रकार आती हैं मिठाई के। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यमुना, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे गाय, गाय कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, गाय हो जाएगी, गाय हो जाएगी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। पहाड़, पहाड़ कौन सा होगा, तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद आम, आम दोस्तों ये भी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम लोगों का राइट आंसर है यमुना, यमुना ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है दोस्तों, सुख तो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद ये सेना, सेना दोस्तों समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये श्याम, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। के बाद हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पे। यहाँ पे दिया है दोस्तों, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग द्योतक शब्द मीन्स जान जाइए कि द्योतक शब्द होता क्या है दोस्तों। जैसे द्योतक शब्द मीन्स होता है दोस्तों कि सूचित करने वाला या सूचना देने वाला या जानकारी देने वाला। दोस्तों अब हम देखते हैं वस्तु स्थान भाव या विचार का जो ज्ञान कराए या जो जानकारी दे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस शब्द को दोस्तों हम लोग संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नहीं तो डालिए और यहाँ पे देखिए कि नहीं पूछा है। फिर दोस्तों हम लोग वैसे अगर नहीं हम लोग नहीं देखते तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे से हम लोग दोस्तों कौवा पे क्लिक करके सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौवा है, बाजार है और दोस्तों समोसा है। लेकिन दिल्ली दोस्तों प्रॉपर एक जगह की नाम है, दिल्ली एक दिल्ली जैसा और कोई दुनिया में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे लोग दोस्त कहेंगे कि यहाँ पे समोसा, समोसा दोस्त, लेकिन समोसा दोस्त, समोसा एक जैसे बहुत सारे समोसे होते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर दिया है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार दोस्तों होते हैं। दोस्तों यहाँ पे अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत जगह दोस्तों अगर डायरेक्ट पूछेगा कि नहीं संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है दोस्तों कि 5 भी होता है और 3 भी होता है। लेकिन आप लोगों को दोस्तों टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले 5 को प्रेफ़रेंस कीजिएगा, जैसे कि 5 को प्रायोरिटी दीजिएगा दोस्तों, 5 की प्राथमिकता दीजिएगा। और अगर 5 न रहे ऑप्शन में तो आप लोग 3 को टिक कर सकते हैं दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों ये जो जातिवाचक संज्ञा है, उसमें दोस्तों समूहवाचक संज्ञा भी आ जाता है और ये फिर द्रव्यवाचक संज्ञा भी आ जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को 5 टिक करना है, अगर 5 ऑप्शन में न रहे तो 3 टिक करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि सर अगर 5 और 3 दोनों आ जाए तो भी दोस्तों हम लोगों को भूलना नहीं है, 5 को ही टिक करना है। ऑप्शन नंबर 5 इसीलिए दोस्तों मैं ये 3 वाला अपने स्लाइड्स में नहीं डाला हूँ, अपने इस प्रैक्टिस में नहीं डाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर है, साकेत है, दिल्ली है, नीलम है। तो बताइए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? शहर, साकेत, दिल्ली, नीलम। दोस्तों यहाँ पे जैसे साकेत की बात कर लें, साकेत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली, दिल्ली भी एक प्रॉपर है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीलम, नीलम भी कोई एक लड़की की नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे सही हम लोगों का आंसर हो जाएगा शहर। शहर दोस्तों ये जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में अगला प्रश्न क्या है? स्त्रीत्व। वहाँ पे दोस्तों देखे थे स्त्रीत्व, यहाँ पे देखिए स्त्रीत्व दिया है। स्त्रीत्व दोस्तों स्त्रीत्व में कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि जहाँ लास्ट में त्व रहे या ता रहे, वहाँ पे आप लोग भाववाचक संज्ञा कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। के बाद दोस्तों तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे। यहाँ पे दिया है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान देना है कि नहीं पूछा है कि है। तो रवि, रवि तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही। हिमालय, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, गंगा भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन दोस्तों आदमी, एक आदमी के जैसे बहुत सारे आदमी होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लड़का का भाववाचक संज्ञा कौन सा है? लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा, बताइए आप लोग लड़का का क्या भाववाचक संज्ञा होगा? लड़कापन होगा, लड़काई होगा, लड़कपन होगा, लड़काईपन होगा। तो दोस्तों हम लोगों को ऐसा आता प्रश्न भी गलत हो जाता है, इसीलिए दोस्तों आप लोगों को पहले सबसे पहले ऑप्शन भी चारों देख लेना जरूरी होता है। बहुत लोग क्या करेंगे, लड़कापन लड़कपन याद किए रहेंगे और देखेंगे लड़कापन तो सोचेंगे कि मिसप्रिंट हो गया है और ऑप्शन नंबर ए देकर आगे निकल लेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग वहीं पे आप अपना एक नंबर खो दोगे दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, तो लड़का का लड़कपन होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं वृद्ध का भाववाचक संज्ञा होगा। वृद्ध का भाववाचक दोस्तों यहाँ पे वृद्धा होगा, वृद्धित्व होगा, वर्धा होगा, वार्धक्य होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा वार्धक्य, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। अभी आगे दोस्तों हम लोग देखे थे कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा दोस्तों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों के बाद हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। तो यहाँ पे दिया है मम शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाए। मम शब्द से, तो मम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना है। यहाँ पे तो बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा लोगों को कि ममता करें या ममत्व करें। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ममता भी सही है और ममत्व भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। बहुत भाई लोग ए ऑप्शन मारेंगे, बहुत भाई लोग बी ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सही जो है यहाँ पे डी है। मानता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने ममता याद किया है या ममत्व याद किया है, लेकिन हम लोगों को ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है बताइए। यहाँ पे गाय, गाय जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, आम, आम भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ पे
आप लोग देश रत्न के यहाँ थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, अब बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संख्या है दोस्तों? रत्न, देश रत्न दोस्तों कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग जातिवाचक संज्ञा करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही। अगर यहीं पे क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी संज्ञा, तो फिर यहाँ पे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। आगे में देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे दिया है 32वां में क्या क्या है कि यहाँ पे दिया है दोस्तों, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो बताइए कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे जवान, जवान जो है जातिवाचक संज्ञा है। बालक, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों ये जो सुंदर दिया है, सुंदर ये विशेषण है, न कि संज्ञा है दोस्तों। के बाद चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे यह निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। मानवता, सहायता, जीवन, परिवार। तो इसमें बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो मानवता भी है, बाद दोस्तों जीवन भी है, सहायता भी है। दोस्तों यहाँ पे परिवार, परिवार एक परिवार के जैसे बहुत सारे परिवार होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पे। यहाँ पे सच्चरित्रता मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता जो शब्द से बना है, क्या हो जाएगा? चरित्र शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पे। यहाँ पे नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे नेताजी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर यही नेता के बारे में बताया गया, जैसे मोदी जी भाषण दे चुके, यहाँ पे हो जाएगा कि तभी यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि भाषण, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक क्या हो जाएगा? पर यहाँ पे आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए। पहनावा, पहनावा कौन सा संज्ञा है? बताइए आप लोग। दोस्तों पहनावा जातिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। यहाँ पे दिया है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? खाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो यहाँ पे हो जाएगा, लग रहा है कि आप ये बार हो गया है, कुछ यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं। क्या शब्द का भाववाचक होगा? टिकना का टिकाऊ होगा, टिकावट होगा, टिकाव होगा, या टिकनाई होगा? दोस्तों टिकनाई तो कोई शब्द नहीं होता है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद टिकावट नहीं होगा, नहीं टिकाऊ होगा। का सही आंसर हो जाएगा टिकाऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसमें देखते चलिए कि नहीं आप लोग 58 क्वेश्चन में कितना सही करते हैं दोस्तों। मैं लगभग 58 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि नहीं आप लोग कितने आंसर सही कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग भी अपने आप अंदाजिएगा कि नहीं, हाँ हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, मुझे ट्यूशन की जरूरत है कि नहीं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट के बाद आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं होगा। अगर अगर दोस्तों दोबारा जरूरत भी होगी तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संख्या है? तो क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, या क्रोधित। यहाँ पे बताइए है या क्रोधित है, कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। यहाँ पे क्रोध, क्रोध संज्ञा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पे।
यहाँ पे दिया है इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है? हिमालय, मुनि, तिल। बस दोस्तों बताइए कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हिमालय, हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाद अगला पे हम लोग चलेंगे। अगला में क्या दिया है? जातिवाचक संज्ञा बनाए। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे क्या दिया? लड़का, सेना, नाम, पद। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिए। जातिवाचक संज्ञा बताएं यहाँ पे आप लोग ये कट करके बताएं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आप लोग बताइए। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे लड़का जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। सोना, ये सोना दोस्तों गोल्ड वाला सोना नहीं है, ये सोना सोने वाला सोना है दोस्तों। तो हम लोग आप लोग रात में सोते हैं वो वाला सोना है, तो उसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन के डब्बे पे शयन काल, अरे शयन वहाँ पे लिखा रहता है, स्लीपर का हिंदी में लिखा रहता है शयन। तो वही दोस्तों यहाँ पे सोना का शयन हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा वाला स रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग 38वें प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पे शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। यहाँ पे शत्रुता हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिसके लास्ट में ता रहेगा या त्व रहेगा वह अधिकतर 90% प्लस दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों आप लोग ट्रिक के भरोसे न रहिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों कि आप लोग बढ़िया से भली भांति तैयारी करके ये चलिए, क्योंकि एक ट्रिक की वजह से अगर आप लोगों का गलत हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग अगर उन बच्चों से पूछिए कि जो 1-2 नंबर से दोस्तों रह जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है दोस्तों। तो वही आप लोग ट्रिक के भरोसे उतना न रहिए, और इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा ट्रिक बताने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया से उसे अच्छे से याद हो, और दोस्तों प्रैक्टिस के द्वारा याद हो। जितना दोस्तों जो प्रैक्टिस करता है उसका उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होता है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। तो लड़की, यहाँ पे लड़की हो गया, बहन हो गया, तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। और दोस्तों यहाँ पे घड़ी, घड़ी भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे सर्दी, सर्दी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र का दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। मित्र का मित्रता हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें, शत्रु रहता है तो शत्रु का शत्रुता हो जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है? तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, जहाँ समूह का बोध हो वहाँ पे हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। सभा, सभा एक समूह का ही बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? दूध है, सभा है, ताजमहल है, गरीबी है। दोस्तों इसमें दूध हो जाएगा। जो दूध है ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभा समूहवाचक संज्ञा, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये बच्चे बचा है जो ये लास्ट में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है मिठास शब्द है। तो मिठास शब्द है कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो मिठास, मिठास क्या है? हमें भाव का पता चल रहा है, हमें भाव की ज्ञान हो रही है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद हम लोग चलेंगे अगले पे। यहाँ पे दिया है
गंगा पवित्र नदी है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? दोस्तों अभी पिछले हम लोग देखे हैं कि नहीं गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा दोस्तों गंगा जी एक नदी है और तो अगर नदी रहता तो जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन गंगा नाम है तो गंगा नाम दोस्तों गंगा गंगा इस पृथ्वी पे पूरी एक ही है, तो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है दोस्तों, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। दोस्तों गांधी जी को हम राष्ट्रपति कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग राष्ट्रपिता कर लीजिए। दोस्तों गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। अब बताइए दोस्तों कि राष्ट्रपिता दोस्तों कौन सी संज्ञा है? दोस्तों जैसे अब बहुत लोग यहाँ पे सोचेंगे कि गांधी जी राष्ट्रपिता तो एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हर देश में राष्ट्रपिता होते हैं दोस्तों। अगर हम लोग गांधी जी को ही हटा दिया जाए और फिर कुछ आगे आ जाए, फिर वो भी राष्ट्रपिता ही होगा दोस्तों, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे पूछता कि कौन गांधी जी कौन सी संज्ञा है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा तब व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपिता। फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे कौन सा 45 नंबर का था। यहाँ पे दोस्तों अब अगला देखेंगे। यहाँ पे दिया है दोस्तों, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संख्या है? दोस्तों ये डायरेक्ट बुढ़ापा का पूछना चाहता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बुढ़ापा बुढ़ापा दोस्तों भाव का हमें पता चल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला ये स्लाइड्स क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, स्क्रीन काम नहीं कर। हाँ अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द है यह कौन सी संज्ञा? ये क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, महात्म्य भाववाचक संज्ञा है। बाद हम लोग आगे देखें, कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है? कलम कलम में कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों कलम में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर यहीं पे कोई एक कलम का नाम रहता तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे दिया है विद्यालय, विद्यालय शब्द में कौन सा संज्ञा है? विद्यालय में दोस्तों विद्यालय में कौन सा संज्ञा है? तो एक विद्यालय के जैसे बहुत सारे विद्यालय होते हैं, जहाँ जाति का बोध हो, वहाँ पे वहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? यहाँ पे निम्न में भाववाचक कौन है? जागरण, पहाड़, नदी, किताब। अब देखिए अगर आप लोगों को अगर जैसे ऑप्शन में दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग दोस्तों जैसे ये देख सकते हैं कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी है, तो आप लोग ये पहले खोजिए कि कौन सा नहीं है, तो उसको आप लोग पहले काट लेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा दोस्तों वह सही होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं पहाड़। पहाड़ में दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बचा, तो ये जागरण जो है ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश में कौन सा संज्ञा है? सुरेश से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई एक आदमी, सुरेश किसी एक आदमी का नाम है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया है 52 नंबर क्वेश्चन, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान, यहाँ पे तूफान दोस्तों जो भी प्राकृतिक आपदा रहेगा दोस्तों, वो जो भी प्राकृतिक आपदा रहेगा वह दोस्तों वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम पहले ही एक थे तो वही आ गया है उत्तर।
ये आप लोग मत घबराइए। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया है दोस्तों प्रश्न, आगे क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? दोस्तों यह आपके लिए होमवर्क है, और इसका अगर आप लोग अपने से बताइएगा, अगर न मिले तो आप लोग दोस्तों इसको खोज के कहीं से भी, गूगल से या कहीं से भी दोस्तों आप लोग खोज के इसका आंसर ज़रूर कमेंट में लिखें कि फिर उसके बाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अगर अच्छा लगे, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।